तत्त्वेनातश्रवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् तत् कुरुष्व मदर्पणम्। नारायण। पूर्व की कक्षा में लोगों ने देखा वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म करके स्वर्गलोक को जाते हैं तो स्वर्गलोक में जाकर वहां पर नाना प्रकार के दिव्य भोगों का ग्रहण करते हैं, अर्थात दिव्य भोगों का भोग करते हैं। भोग करते हुए जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे इस दुनिया में रहते हुए हम लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं और खूब ढेर सारे पैसे कमाते हैं। प्राय व्यक्ति का लक्ष्य और उद्देश्य इतना होता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपनी सामर्थ्य से अधिक संपत्ति अर्जित कर ले, पैसा अर्जित कर ले। किस लिए अर्जित कर ले? कि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न आए, जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, जीवन में किसी भी प्रकार का हमें कमी का एहसास न हुए। लेकिन प्राय देखने को मिलता है कि हमारे प्रयत्न होते तो हैं और कई बार हम अपने प्रयत्न में सफल भी होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दुख के निवृत्ति के लिए मैंने भोग, संसाधन, धन एकत्रित किया था कि मैं दुख से बच जाऊंगा, तो कई बार जीवन में अन्य प्रकार के दुखों का सामना हमें करना पड़ता है। हो सकता है मेरे जीवन में धन का, पद प्रतिष्ठा का, वैभव का, घर मकान दुकान का, गाड़ी मोटर नौकर चाकर का अभाव न हो, तो हो सकता है शारीरिक रूप से अक्षमता का दुख मिल जाए, हो सकता है मानसिक रूप से पारिवारिक प्रतिकूलता का दुख मिल जाए, हो सकता है ऐसे लोगों के बीच मुझे रहना पड़े जिनके बीच हम नहीं रहना चाहते, हो सकता है नाना प्रकार के अन्य दुख कोई न कोई जीवन में आ जाए। तो कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में हो और इस बात की गारंटी लेकर चले, इस बात को प्रयास करके चले कि मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं आएगी, तो ये व्यक्ति की नासमझी है। और अगर इसको थोड़ा सा एक और कठोर शब्द प्रयोग करूं मैं शास्त्र के ही प्रकाश में,
तो ये मूर्खता है। दुख न आए इसके लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, करना चाहिए, किंतु सफल हो जाऊंगा आज तक तो देखने को मिला नहीं। मनुष्य जीवन हो और मनुष्य जीवन में प्रतिकूलता ना हो, मनुष्य जीवन हो, मनुष्य जीवन में दुख ना हो, ये तो आज तक देखने को मिला नहीं। कोई भी हो, दुख का प्रकार अलग हो सकता है, दुख का स्वरूप अलग हो सकता है, प्रक्रिया कुछ और हो सकती है, लेकिन उस तरह की हमको परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन व्यक्ति का उद्यम यही है। आज अगर हम देखें सुबह से लेकर रात के सोने तक, तो प्रायः हमारे जीवन में इसी बात का एक प्रयास चल रहा है कि अधिक से अधिक सुख साधन संसाधन संपत्ति एकत्रित कर ली जाए जिससे दुख न आए, क्योंकि हमने सुख का हेतु केवल धन मान रखा है। अच्छा, जिसको हम सुख का हेतु मानेंगे उसी को इकट्ठा करेंगे। अगर आज हमने धन को सुख का हेतु मान रखा है, संपत्ति को सुख का हेतु मान रखा है, तो फिर मैं इकट्ठा भी वही करूंगा और व्यक्ति करता भी है। लेकिन कब तक? बोले जब तक कि धन से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख की जो अपेक्षा थी उसका भ्रम टूट न जाए तब तक। एक समय ऐसा आता है कि यह भ्रम हम लोगों का टूटता है। ये जो मूर्खतापूर्ण हमारा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ बात को कह रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति के चित्त को जब तक कठोर शब्दों का प्रयोग ना हो, कई बार उनको समझ में नहीं आता। तो जब तक मूर्खतापूर्ण हमारा भ्रम टूटता नहीं है किसी परिस्थिति के कारण, तब तक हम अपने आप में फूले समाये रहते हैं। हम अपने आप में अपने को ही बड़ा होशियार और अपनी ही प्लानिंग को सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग मानते हैं। लेकिन शायद हम लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लानर है वो कोई और ही है। उसकी प्लानिंग कुछ और ही है और मैंने कुछ और प्लान करके रख रखा है। तो कृष्ण कहते हैं, भाई अर्जुन, दिव्य देव भोगान, व्यक्ति बड़े बड़े देव भोगों का भोग करता है स्वर्ग में, लेकिन उस भोग को भोगते हुए कई बार वो भूल जाता है कि एक ना एक दिन इस सुख की परिस्थिति को छोड़कर और हमको मृत्यु लोक में, जहां पर दुख का सामना करना है, वहां पर जाना ही है। कैसे जाना है? तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था। आपने खूब संपत्ति, खूब धन आपके पास एकत्रित है, अर्जित है। आपका मन हुआ कि घर के भोगों से, घर के खाने से, घर के माहौल से थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए। तो चेंज होने के लिए क्या करना है? तो बोले कोई हिल स्टेशन पे 5 स्टार होटल बुक कर दिया जाए, किसी ऐसे जगह पर जहां पर्यटक स्थल हो, जहां पर टूरिस्ट प्लेस हो, किसी समुद्र के किनारे, पहाड़ों के किनारे या अन्य कई जगह, और अधिक है तो हम कई विदेशों में जाकर थोड़ा चेंज चाहते हैं। चेंज भी चाहते हैं किस लेवल का? जिस लेवल की मेरी सामर्थ्य है। जिस होटल में हम रुक रहे हैं जरूरी नहीं कि अंतिम होटल वही होगा, उसके बहुत सारे अपर क्लासेस के भी वहां पर फैसिलिटी और सुविधाएं हैं। लेकिन हम किस प्रकार की सुविधाएं खोजते हैं? जो मेरी सामर्थ्य होती है, जो मेरी पूंजी होती है। और हम गए और हमने 5 दिन की बुकिंग किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में बुक कर दिया। 5 दिन रहे और छठे दिन एक रात भी नहीं। अगर चेकआउट का टाइम 11:55 है, तो यदि 12:55 पे आप चेकआउट करते हैं तो आपको पूरे 24 घंटे का पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आपको रुकने ही दिया जाए, क्योंकि आपके बाद अगला भी कोई बुकिंग है जिसके लिए आपको उस कमरे को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि 1 घंटे और मैं रुकना चाहता हूं, तो भल मानुस होगा, अच्छा आदमी होगा, तो आप वो कहेगा कि हमारा जो सिटिंग एरिया है, हमारा जो गेस्ट रूम है, हमारी जो लॉबी है,
हमारा जो ड्राइंग रूम है, आप अपना लगेज रखकर यहाँ पर इंतजार कर लीजिए 1 घंटे। कौन लोग? जो अभी 2 घंटे पहले आपका एक बेल बजाने पर, एक फोन करने पर यस सर, थाली लेकर, कप लेकर, प्लेट लेकर, क्या चाहिए, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, अब वही लोग आपका लगेज उठाकर लॉबी पे ले आकर सोफे के पास रख देते हैं और आप वहीं बैठकर बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और ऑर्डिनरी पर्सन भी ना मैं कहूं तो अगर मैं कहूं एक स्ट्रेंजर की तरह आप वहां पर बैठे जिसपे आपको कोई पूछने वाला, अब आपकी घंटी बजाने पर कोई आने वाला, कोई ऑर्डर लेने वाला नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बोले आपके पास 5 दिन का भोग था, 5 दिन की बुकिंग थी, 5 दिन भोग भोगने के लिए आपने वो पुण्य इकट्ठा किया था, जो भी आपने पे किया हो, अर्थात उस स्वर्ग जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल का जो भोग भोगने का 5 दिन का पीरियड था, वो पूरा हो गया। वो पूरा होने के बाद अब क्या हुआ? बोले अब हुआ कि आपको उठा के बाहर रख दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अब आपको कोई यस सर कह के खड़ा होने वाला अगर है तो वो भला आदमी होगा, थोड़ी रहम कर दे तो भले आपके पास आके कुछ आपको चाय कॉफी पिला दे, नहीं तो अब आपको कोई पूछने वाला। कृष्ण कहते अर्जुन, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशालम स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक जो है कैसा है? बोले महाराज बड़ा विशाल है, उसकी जो भोग है, उसकी जो सुख सुविधाएं हैं, वहां का जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं। वो इस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्या हुआ? तो बोले क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। महाराज अब पूंजी खत्म हो गई, 5 दिन की जो पूंजी थी वो खत्म हो गई। तो क्या हुआ? बोले कमरे से निकालकर और आपके फिर उसी सामान्य से जगह पर आपको फेंक दिया गया, रखा नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया। क्योंकि भी आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, आपको डाल दिया गया, वो वहां पर आकर बैठ जाता है। और महाराज फिर क्या होता है? बोले एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। और इस प्रकार वो स्वर्ग रूप जो भोग आदि भोगने के बाद है, वो सकाम कर्म का जो आश्रय लेने वाला है, भोग भोगने वाला पुरुष है, वो बार बार क्या होता है? बोले बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ता है। वो पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है और पुनः पुण्य के क्षीण होने के बाद इस नर्क लोक में, मृत्यु लोक में पुनः आ जाता है। तो अब इसको इस तरह से समझें कि जब पूंजी खत्म हो गई, पूंजी पूरी हो गई, तो पूंजी पूरी होने के बाद आपकी कोई वैल्यू, 5 दिन की बुकिंग के बाद आपकी कोई, ये बहुत सुंदर सटीक एग्जाम्पल है समझने के लिए। भले आपके पास बहुत कुछ हो पे करने के लिए, आप उसको कहें कि हम दुगना तिगुना पे कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो उसकी पहले की बुकिंग है तो कहेगा सर सॉरी मेरे पास कोई जगह, अब आप प्लीज हमें माफ करें और अपना रास्ता जरा गेट उस तरफ से देख लीजिए, गेट ना खोला हो तो हमारा आदमी जाके गेट खोल देगा, लगेज गाड़ी में लोड कर देगा। अब पुनः हमें सेवा का अवसर दीजिएगा, पुनः कभी पधारिएगा। कब? बोले जब पुनः पूंजी उंजी इकट्ठी हो जाए तो पुनः बुकिंग करके फिर 5, 7, 10 दिन के लिए आ जाइएगा। लेकिन सुनिए, पहले से बता के आइएगा। यहाँ पे तुरंत बुकिंग नहीं होती, तो इसीलिए स्वर्ग में भी तुरंत बुकिंग नहीं होगी। मृत्यु के बाद हम चाहे स्वर्ग की ओर चले जाए, बोल नहीं। तुमने क्या इस लोक में रहते हुए, इस मृत्यु लोक में रहते हुए स्वर्ग की बुकिंग कराई कि नहीं? पुण्य करके, परोपकार करके, धर्म करके, अगर वहां की टिकट, वहां का सीट रिजर्व कराया है, तब तो
आप उस तरफ मुड़ेंगे, नहीं तो महाराज दूसरी ओर रास्ता दिखाई दे रहा है। तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेकम भुक्त्वा, और ये भी बिल्कुल सत्य है, भुक्त्वा माने भोग कर, और भोग कर जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि धर्म से मिलने वाला जो सुख है वो सत्य है। भोग कर, ऐसा नहीं कि आपने अगर दे दिया तो आपको मिलेगा, नहीं। आपने अगर 1 रुपए की पूंजी जमा कर दी है तो 10 साल बाद भी बैंक में यदि आप निकालने जाओगे तो बैंक कभी आपको मना नहीं करेगा, आपका जमा है तो उसकी पूंजी आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार ये कि आपने जीवन में थोड़ा भी सत्कर्म किया, थोड़ा भी पुण्य किया, सेवा की, सत्संग किया, प्रवचन श्रवण किए, कथाएं श्रवण की, तीर्थ यात्रा की, व्रत उपवास किया, सेवा साधना की, दान पुण्य परोपकार किए, तो उसका थोड़ा सा भी अंश कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जब भी अवसर मिले तो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना सही अपने जीवन में धर्म की पूंजी को इकट्ठा करते रहना चाहिए। लेकिन नारायण, हम धर्म की पूंजी नहीं, धन की पूंजी इकट्ठा करते रहते हैं, और उस धन की पूंजी इकट्ठा करते करते धर्म की पूंजी भी इकट्ठा करनी वो भूल जाते हैं। हमको लगता बस यही तक है, नहीं, आज आपको जो मिला है वो पूर्व में किए हुए धर्म का प्रताप है जो आपको मिला है। आप जो भी कुछ भोग रहे हैं, जो भी आपको अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख मिल रहा है, ये किसी और का नहीं है, ये खुद का है। मेरे ही जीवन के पुण्यों का अथवा पापों का परिणाम है। सुख और दुख के रूप में हमें यहाँ पर परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं। तो व्यक्ति को अवसर मिलने पर, कोई समय ऐसा आए तो ऐसे समय में इस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी सी भी पूंजी इकट्ठा करते रहना चाहिए। कैसे? जैसे कि आप बैंक बैलेंस थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी करके एफडी बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके तो SIP आप डालते रहते हैं। तो क्या हुआ, बोले 2-2 हजार की SIP डाल रहे हैं, हाँ 2-2 हजार की सेविंग कर रहे हैं, 10 साल बाद अरे इतना पैसा इकट्ठा हो गया, पता भी नहीं चला, और 1000-1000 2-2 हजार रुपए करके हमने लाखों रुपए की सेविंग। ऐसे ही जीवन में भी थोड़े थोड़े धर्म की पूंजी आप इकट्ठा करते रहें, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने न जाने मिलियन स्टार का जो स्वर्ग लोक है वहां के आपने कमरे को बुक कर दिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में धर्म और परोपकार की पूंजी ने आपको किस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इसलिए जैसे धन को हम इकट्ठा करने के लिए सजग और सतर्क रहते हैं, ऐसे ही धर्म को भी इकट्ठा करने के लिए, उसको भी अपने जीवन में एकत्रित करने के लिए सजग और सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इतना ही करते रहना चाहिए, कृष्ण कहते नहीं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर, भोगों का भोग लेने के बाद आपका स्थान क्या होगा, बोले मर्त्य लोकम विशंति, डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और यहाँ आकर पुनः हमको उस धर्म और परोपकार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो बोले ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, बोले नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है। इसी बीच एक और मार्ग है, जिस मार्ग का नाम है शरणागति। जब आपने सर्वस्व त्याग करके और जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, तो फिर आपके लिए स्वर्ग का भोग कोई मायने, स्वर्ग की सुख सुविधाएं फिर आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, क्योंकि आप उससे भी बहुत अधिक सुख और शोभन आनंद की ओर आपने कदम बढ़ा लिया। और उस कदम का नाम है स्वरूपानुसंधान, ब्रह्मानुभूति, अर्थात अपने जीवन के उस परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति, जहां पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति की, स्वर्ग के भोगों की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, सुकरात का एक दृष्टांत है। पश्चिम का बड़ा एक दार्शनिक हुआ,
सुकरात मृत्यु के अंतिम समय में थे, तो मृत्यु की सैया पर लेटे हुए अपने शिष्यों को उन्होंने संदेश दिया कि जीवन के अंतिम क्षण में मैं एक बहुत सुंदर उपदेश देना चाहता हूं, सब लोग एकत्रित हो जाओ। सारे शिष्य आकर गए, क्या अंतिम में मिल जाएगा गुरुदेव, कौन सी ऐसी सिद्धि दे देंगे, कौन सा ऐसा मंत्र बता देंगे। सुखदेव ने घोषणा की, आज तक मैं जीवन में कभी हारा नहीं, और क्यों नहीं हारा, इस न हारने का अर्थात जीतने का मंत्र मैं बताने वाला हूं। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में हार चाहता है? कोई व्यक्ति नहीं चाहता। एक चींटी भी छोटे से कण बिंदु को जब मुंह में डालती है तो भी देखिए ढकेलते 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 अपने लक्ष्य तक ले जाती है, बार बार ढकेलती है, वो भी उससे हार नहीं मानना चाहती। आप कभी देखिए बैठे हो, कोई चींटा है, कोई चींटी है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, दीवार पर चढ़ रहे हैं, एक बार गिरेंगे, दोबारा फिर चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, तिबारा चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, चौथी बार चढ़ेंगे, अर्थात जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं कभी हार। और एक समय ऐसा आता है कि वो जीतते हैं। ये मंत्र है मेरे जीवन में भी। जीवन में कितनी भी विषमताएं प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को कभी हार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयत्न तो करते रहना है, प्रयास तो करते रहना है, और किसी भी तरह के अवसर को मुझे छोड़ना नहीं है। सुकरात ने कहा सारे शिष्य इकट्ठा हो जाएं, सारे अनुयायी इकट्ठे हो जाएं, उनको एक मंत्र बताने वाला हूं, एक युक्ति बताने वाला हूं, एक उपदेश देने वाला हूं कि मैं जीवन में कभी हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? शिष्य सारे बिल्कुल व्याकुल हैं, बेचैन हैं, जल्दी करो जल्दी करो। अब कोई शिष्य ऐसे भी होते हैं कि गुरुदेव बताएंगे कब? बोले मृत्यु की सैया पड़ी है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। तो शायद हो सकता है कोई ये भी सोच रहा हो कि जल्दी जाने का समय आए, कम से कम ये गद्दी तो मिले। महाराज बड़ी विडंबना है संसार की। तो सुकरात कोई पैर पकड़ा है, कोई सिर के पास खड़ा है, कोई हाथ पकड़े हुए, बोले बताओ बताओ किस लिए इकट्ठा किया, किस लिए बुलाया, बताइए वो मंत्र क्या है। सुकरात ने कहा रुको इंतजार करो, अंतिम क्षण में बताऊंगा, जिस समय में बिल्कुल लगेगा कि मैं जाने वाला हूं इस संसार को छोड़कर। नारायण उस समय एकत्रित हुआ, एक समय पास में आया, सारे लोग एकत्रित हो गए, और सुकरात ने एक ही बात कही कि मैं आज तक जीवन में कभी हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? तो बोले चूंकि आज तक मैं कभी किसी को जीतना ही नहीं चाहा, तो मैं हारूंगा नहीं। एक सूत्र है, मैं हारूं तो तब जब मैं कभी किसी को जीतना चाहूं, हारूं तो तब जब मैं कभी किसी से प्रतिस्पर्धा करूं और उससे आगे निकलना चाहूं। जब मेरे जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, और अगर है प्रतिस्पर्धा तो मेरे से खुद से है, स्वयं से है, तो अगर मैं हारूंगा भी तो स्वयं से और जीतूंगा भी तो स्वयं से। तो इसलिए वो व्यक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं सकता जो कभी किसी को जीतना चाहे ही ना। जीतना भी है तो किससे? तो स्वयं से जीतना है, स्वयं के मनोविकारों को जीतना है, स्वयं के दुर्गुणों को जीतना है, स्वयं की कमियों को निहार कर देखकर उनसे उन पर विजय पानी है। तो कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। अर्जुन, सारे लोग भोग भोग कर इस धराधाम पर आ जाते हैं, मृत्युलोक पर आ जाते हैं, और यहाँ आकर पुनः सत्कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, और पुनः स्वर्ग जाते हैं, पुनः भोग भोगते हैं, पुनः इस धरती पर आते हैं, पुनः इस मृत्युलोक पर आते हैं, और ये चक्र चलता रहेगा। तो कृष्ण से अर्जुन मानो इशारों में कहते हैं, हे गोविंद, क्या ये चक्र जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा? मैं भोग भोगूंगा, इस यहाँ जन्म लूंगा, फिर धर्म करूंगा, फिर भोग भोगूंगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, इस चक्र को तोड़ने का एक और उपाय है। और वो उपाय क्या है? बोले वो उपाय है पूर्ण रूप से शरणागति, पूर्ण रूप से शरणागति, पूर्ण रूप से समर्पण।
एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, इस प्रकार जो वेदत्रयी में, यहां से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में जितने भी व्यक्ति के जीवन में कामनाएं हो सकती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए सकाम यज्ञ की बात कही गई है। वेदों में प्रत्येक कामना की पूर्ति के उद्देश्य के लिए कौन सा यज्ञ, कौन सा सत्कर्म, कौन सा अनुष्ठान करें, उसकी चर्चा आई है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी कामना की पूर्ति करनी है तो उसके अनुसार यज्ञ करे तो उसका काम पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, सकामी व्यक्ति पुण्य करके स्वर्ग में जाता है तो बोले उसकी कामना पूरी होती है और पुनः यहाँ पर लौट आता है। गता गतम काम कामा लभन्ते। तो नारायण इस प्रकार जीवन में व्यक्ति के इस बात का स्मरण रहे कि ये जीवन अंतिम जीवन नहीं है, ये हमारा सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, नित्य उत्थान की एक प्रक्रिया है। और अगर मैं स्वर्ग तक ही सीमित हो जाना चाहता हूं तो आपको मुबारक हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, ये स्वर्ग तो एक बड़ी छोटी सी बड़ी बेसिक पहली सीढ़ी है। मनुष्य का जीवन तो इस स्वर्ग से न जाने कितने उच्चतम स्तर तक प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। और अगर हम और आप विचार करके देखें तो हमारे और आपके बीच जो मनुष्य हैं, उन्हीं मनुष्यों में कितना भेद है। कोई मेरे बराबर है, कोई मेरे से ऊंचा है, कोई उससे ऊंचा है, कोई उससे ऊंचा है, कोई मेरे से नीचा है, उससे भी नीचे है, उससे भी नीचे। ये एक मनुष्य की सतत प्रक्रिया चल रही है। इसलिए किसी व्यक्ति की उच्चता और किसी व्यक्ति की निम्नता को देखकर स्वयं में किसी भी तरह का भाव और विकार पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ही पूंजी है जो मुझको मिल रही है, जो इकट्ठा हमने किया। अब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि इस पूंजी को बढ़ाना है कि इसको खा पी के खत्म कर देना है। और प्रायः मनुष्य को जब इस जीवन में सुख मिलता है, संसाधन मिलते हैं, भोग मिलता है, तो अरे बस इसके आगे क्या, अरे भैया पीछे तुमने किया है तो आज मिल रहा है, और अगर आज करोगे नहीं तो आगे मिलने की उम्मीद न रखना। लेकिन व्यक्ति ऐसे में ही भूल जाता है। बड़ा सुंदर मुझे श्लोक स्मरण हो रहा है, याचका नहीं याचनते। वृंदावन में जब था तो उस समय याद किया था, ये श्लोक अभी याद आ रहा है। याचका नहीं याचनते, गृहे गृहे। याचक जो याचना करने था, जो भीख मांगने के लिए भिखारी घर घर जाता है, वो घर घर भीख मांगने ही नहीं जाता। बोले वो हमको स्मरण कराने जाता है, सिखाने जाता है, हमको याद दिलाने जाता है कि जरा तुम्हारी भी स्थिति हमारे जैसे याचक की ना हो जाए, भिखारी की ना हो जाए। इस समय यदि तुमको देने लायक भगवान ने बनाया है तो कुछ देकर अपनी गति को जरा उत्तरोत्तर कर दो, ऊपर की ओर कर दो। इसलिए केवल याचक याचना नहीं करता, बल्कि वो मुझे स्मरण भी कराता है कि मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व क्या है और मुझे करना क्या है। थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी करते रहें और एक दिन एक विशाल पूंजी इकट्ठी होगी, जिसका परिणाम होगा सुख, संसाधन और अनुकूलता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन कि अगर व्यक्ति के जीवन में भोग मिला है तो जरा उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। लेकिन प्रायः ऐसा हमारे जीवन में देखने को मिलता नहीं। अभी एक किसी विशाल संकल्प को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आजकल काफी बैठकें चल रही हैं। उसमें एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही। मैंने उनको कुछ जिम्मेदारी दी कि आपको ये काम करना है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न चल रहा है, लेकिन उन्होंने आकर एक बात बड़ी सुंदर कही। बोले स्वामी जी, इस जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक श्रेष्ठ काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर पाना, प्रेरित कर पाना बड़ा कठिन दिखाई देता है। अगर उनको पद मिल गया है, प्रतिष्ठा मिल गई है, वैभव धन मिल गया है, तो वो किसी श्रेष्ठ कार्य में सेवा के लिए लग जाएं, ये बहुत कठिन दिखाई देता है। और हम और आप अपने बीच में विचार करके देखें, अभी किसी
नचनियों को बुलाना हो, मैं बड़ा कठोर करके बोल रहा हूं, तो शहर में आपको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर करने वाले लोग मिल जाएंगे, एक दिन का अगर करोड़ रुपए का खर्च होगा तो भी कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ धर्म का कार्य करने के लिए आपको थोड़े पैसे की भी आवश्यकता हो, तो आपको बहुत प्रेरित करना पड़ता है। फिर भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह निकाल पाए तो निकाल पाए, नहीं तो वो भी देखने को। ये क्या है? ये इसलिए कि शायद मैंने उस धन के महत्व को समझा नहीं कि ये धन मुझे क्यों मिला है, और मिला है तो इसका सदुपयोग क्या करना। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको मिला है तो किसी ने आप पर एहसान नहीं किया, आप ही का था, आपने बोया था, आपने जमा किया था, जो भी आपको मिल रहा है बिल्कुल ठीक है, आपका ही है, आप पर आपका अधिकार है, आप जो मर्जी आए करो, देना चाहो दो, और ना देना चाहो तो मत दो, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यदि पूर्व में न दिया होता तो आज न मिलता, यदि आज नहीं लोगे तो आगे चलकर। इसलिए प्रेरणा देना, इस बात का याद दिला देना, ये भी महापुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का कर्तव्य है कि कम से कम तुम ये कंप्लेन मत करो कि हमें किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि हमको ये करना था। इसीलिए अपने साधन भजन के साथ समझौता करके अपने समय को व्यय करके भी गुरुजन, संत, आचार्य समाज में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है। कोई ये न कहने पाए कि कभी मुझे याद नहीं दिलाया गया कि मुझे ये भी, अब मैं महाराज क्या करूं, भूल जाता हूं, अगर आप याद दिला दिए होते तो हम सत्कर्म कर लेते, पुण्य कर लेते। बोले आपको याद नहीं दिलाया जा रहा है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, लोग मृत्यु लोक में आकर पुनः उन्हीं चीजों में लग जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य क्या है, ये श्लोक बहुत ही जरूरी है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, याद कर लें, हो सकता है आपको याद भी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और आश्वासन है। और दूसरी चीज, आज आप 2 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, हमको लिखित एग्रीमेंट करके दो, हमको पेपर चाहिए। एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर आपने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप भरोसा कर लेते हो। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर तो कृष्ण ने भी लिख कर दिया है हमको। ये भी क्या है, आप जाते हो क्या करते हो, आपने पैसा जमा किया, क्या किया, इतनी बड़ी आपको पर्ची दे दी और उस पर्ची पर भरोसा है कितने का, करोड़ों रुपए का। अब जमा हो गया, मिल जाएगा। तो अगर उसको उसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंपेयर करके देखें तो कृष्ण भी तो हमारे साथ इस बात का एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, हमको लिखित आश्वासन दे रहे हैं। और आपको क्या चाहिए होता, महाराज कोई लिखित आश्वासन दीजिए, कोई ऑफिशियल पेपर पर हमको लिखकर साइन करके दे दे, हम इन्वेस्ट करने को, हम देने को तैयार हैं। तो कृष्ण ने भी तो लिखित हमको आश्वासन दिया है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अहम वहामी, वहामी का अर्थ होता है ढोना। संस्कृत में अगर हम जाएं देखें तो वहामी का अर्थ होता है ढोना। ढोने का तात्पर्य है जैसे कि आप सिर के ऊपर टोकरी रखकर क्या करते हैं, बोझ ढोते हैं कि नहीं। तो कृष्ण भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जीवन के समग्र जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर लेकर ढोने को तैयार हूं। कैसे तैयार हूं, तो बोले जो तुमको मिल गया है उसके रक्षण के लिए तैयार हूं, और जो नहीं मिला है उसको देने के लिए तैयार हूं। योग और क्षेम, इसमें 2 शब्द आते हैं। आपके यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है, बीमा कंपनी है, उसने अपने जीवन अपने कंपनी का लोगो क्या रखा, यहीं से लेके
भारतीय जीवन बीमा ने क्या लिखा? योगक्षेम में इतना ही नहीं, नीचे लिखा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पढ़ा होगा ना? अरे भले आदमी जीवन का साथ तो दे दो, जीवन के बाद भी तो बात है। मतलब कैसी बड़ी बेवकूफी भरी बातें हैं। उस धन का तुम जीवन के बाद क्या सदुपयोग करोगे? कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं है ना वो। जिसके लिए गए हो ये वो क्या करता है नहीं करता है उसका कोई पता नहीं। और हमारे जीवन में भी यही है महाराज, जीवन भर हम कमाते हैं और जब भोग का समय आता है तो बिना बताए। ये व्यक्ति की गति है, पहले कमा कमा कर इकट्ठा करता है, जब भोगने का समय आता है तो भोग नहीं पाता। पहले कमाकर शरीर बेकार करता है और जब शरीर पर लगाने का समय आता है तो शरीर उस लायक नहीं बचता कि उसका भोग किया जा सके। अब क्या है, बोले महाराज एक रोटी खानी है, मूंग की दाल खानी है, वो भी बिना घी की खानी है, और दाल को भी छौंकना नहीं है। आप विचार करें किस लिए कमाए थे दिया। और एक समय क्या था, महाराज इतना सब हो जाए तो बैठ के आराम से खूब सुंदर भोग करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। और अब क्या हुआ, बोले महाराज अब तोरई की सब्जी, लौकी की टिंडे की सब्जी, मूंग की दाल बिना छौंकी हुई और बिना घी की एक रोटी, दो नहीं खा सकते। दो खा लिया तो बोले महाराज थोड़ा इंसुलिन बढ़ा दीजिएगा, एक टेबलेट जो हो खा रहे होगे उसको 1.5 कर दीजिएगा। तो पहले मैंने कमाया, शरीर को गंवाया, और अब जब शरीर पर लगाने का समय आया तो जो कमाया हुआ है वो भी गंवा रहे हैं, कुछ दवाइयों पर और कुछ इस पर और कुछ उस पर। तो कृष्ण कहते हैं भाई जीवन में जो भोग की वृत्तियां हैं उन भोग की वृत्तियों पर संयम हो। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, मैं आपको निवेदन कर रहा था, योगक्षेम माम में हम शरीर के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ और जीवन के बाद धन काम आएगा ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन धर्म काम आएगा इस बात की तो मैं गारंटी जरूर ले सकता हूं, अपने बिहार पे नहीं, कृष्ण के बिहार पे। जब हम एक छोटे से अगले से आदमी के एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर लिखी हुई कुछ चंद लाइनों का भरोसा कर सकते हैं, तो क्या कृष्ण की कहीं इस बात पर भरोसा नहीं हो सकता? वो भी तो लिखित गारंटी दे रहे हैं, लिखकर मेरे सामने उन्होंने पेपर रख दिया है। लो, और कैसा पेपर? बोले जिस पेपर का अनुगमन करके बताई हुई बातों का पालन करके लाखों लाख लोग उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने भी घोषणा की कि इसी के बल पर मैं वहां तक पहुंचा। तब तो हमारे भरोसे के लिए कोई संदेह नहीं बचता है, भरोसा तो करना ही चाहिए। भगवान कहते अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर। अनन्य का तात्पर्य है न अन्यः इति अनन्यः, जो किसी और का नहीं है, जो केवल और केवल किसी एक का है, उसको अनन्य कहते हैं। और हमारे और आपके जीवन में भी, अच्छा चलो एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना चाहते हैं, तो सबसे पहली और आखिरी दोनों शब्द क्या होती है? केवल और केवल मैं। महाराज बात सबसे करो, रिस्पेक्ट सबका करो, आदर सबसे करो, लेकिन मेरे अलावा और कोई। आप विचार करके देखिए हम कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कितने आग्रही हो जाते हैं। और उससे भी बात बढ़कर अगर मैं कहूं तो नारायण हम एकाधिकार मान लेते हैं। अगर आप मेरे हो तो केवल और केवल, तो मैं किसी से बात ना करूं, नहीं, आप खुद बात करो, मिलो जुलो सब कुछ करो, लेकिन बस केवल और केवल अगर एक व्यक्ति की बात हो तो वो मैं होना चाहिए। अगर कृष्ण भी इस बात को कह रहे हैं तो बुरा क्या है?
कुछ भी चाहिए तो किससे चाहिए? बोले कृष्ण से चाहिए, मांगो। क्या चाहते हो? धन, पद, वैभव, सम्मान, यश, आदर, भोग, विलास, क्या चाहिए? बोले अगर कुछ भी चाहिए तो उनसे मांगो। भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, अनासक्ति, जीवन में जो भी कुछ चाहिए वो देने की गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और इसीलिए वो कृष्ण है। जिसके पास जीवन में देने के लिए सर्व हो वही भगवान हो सकता है। इसलिए भगवान की परिभाषा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्य च अथ मोक्षस्य षड्णाम भग इति ऋणः। जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य समग्रता में विराजमान हो और जो अपने पास रखता हो, दूसरों को दे देता हो और देने के बाद भी जिसके पास कभी कमी न हो, उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य कैसे? बोले समग्र से, समग्रता में पद, वैभव, धन, भोग, ऐश्वर्य, जो कुछ भी चाहिए। मोक्ष, भगवान उसी का नाम है जो भोग भी दे सके और मोक्ष भी दे सके। इसलिए धर्म की परिभाषा मीमांसा में आती है, कर्म मीमांसा में। धर्म की परिभाषा क्या है? प्राय हम लोग पढ़ते रहते हैं धारेति धर्म, जो धारण किया जाए धर्म नहीं, वो परिभाषा तो है, लेकिन धर्म का अर्थ परिभाषा जो मीमांसा करती है एक कदम और आगे बढ़कर कहती है अभ्युदय निःश्रेयसम यह स धर्म। जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों में समर्थमान हो उसको धर्म कहते हैं। केवल लड़ाई करने का नाम धर्म नहीं है, धर्म पर लड़ाई का नाम केवल धर्म नहीं है, बल्कि अगर धर्म वो है जो धर्म हमको भोग भी दे दे, अभ्युदय दे दे, और वो धर्म मुझे निःश्रेयस भी दे दे, अर्थात मोक्ष भी दे दे। अब आप विचार करके देखिए परिभाषा में इस संसार में फैले कितने धर्म आते हैं। ले देकर वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त इस परिभाषा में कोई खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि जितने भी अन्य धर्म, मैं तो खैर उसको धर्म नहीं मानता, आचार्य लोग हमारे धर्म नहीं मानते, एक पंथ है, संप्रदाय है, मजहब है। सारे के सारे मजहब केवल और केवल इस देह का सोचते हैं। सनातन के अतिरिक्त उठाकर कोई भी, इस्लाम ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, अन्य जितने भी नाम ले लीजिए, आवश्यकता नहीं। सभी लोगों के जीवन में जो भी परिभाषाएं दी, आप उन परिभाषाओं को जरा खरा उतारिए, कसिए कसौटी पर। वो केवल और केवल अभ्युदय तक की बातें करते हैं। और अगर इस जीवन के बाद भी बात करेंगे तो किसकी? भोग की, कि धर्म के मजहब के नाम पे बलिदान हो जाओ, 72 हुरे वहां तुम्हारा इंतजार करे, बेवकूफ कहेंगे। वहां मैनेजर बैठा रखा है तुमने। आपने धर्म के नाम पर यहां पर तो इन चीजों को आश्रय प्रश्रय दिया ही, आगे भी आप वहां किस चीज की गारंटी ले रहे हो? कि देह तक सीमित हो जाओ। वहां जाकर क्या करो? बोले बड़ी बड़ी नदियों के, शराब की नदियां हैं, वो आप लोग सब जानते हो, उसको खैर क्या विस्तार किया जाए। और वहां पर भी तुम्हें भोग मिलेगा, और भोग क्या मिलेगा? बोले महाराज सारे लोग तुम्हारा ही, तुम इतने हैं, न जाने कौन से खूबसूरत हो कि सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? धर्म सनातन क्या कहता है? वैदिक क्या कहता है? बोले नहीं, इस शरीर का तो कोई महत्व तो रहा ही नहीं, इसके साथ तुम कहां जा सकते हो? जा ही नहीं सकते हो। ये शरीर तो जर्जर अवस्था में एक दिन जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाने वाला है। इसके द्वारा तुम दिव्य भोग का भोग करना चाहते हो ना? स्वर्ग में जाओगे कुछ देह के द्वारा नहीं, तुमको वहां स्वर्ग के भोग भोगने के लिए दिव्य देह का प्राप्ति होगी। और वो दिव्य देह कोई इस हाड़ मास का देह नहीं होगा, वो तो एक सूक्ष्म भाव की उपलब्धि होगी, जिसके माध्यम से तुम वहां के वातावरण को अनुभव कर सकते हो। वहां अनुभव ही भोग है, ध्यान रखिएगा।
स्थूल कोई भोग नहीं है स्वर्ग में, जिस स्वर्ग की कल्पना यहां पर कृष्ण कर रहे हैं। वो एक शोभन परिस्थिति का नाम स्वर्ग है। ऐसा नहीं कि यहां वहां भी ऐसा कोई ऐसा घर बना हुआ है जहां पर सब कुछ सेटअप हुआ है और तुम जो चाहो, नहीं नहीं, वहां एक शोभन परिस्थिति, एक उच्चतम परिस्थिति के अनुभव का नाम स्वर्ग है। इसलिए हमारे यहां स्वर्ग की कल्पना परलोक में नहीं की गई, स्वर्ग की कल्पना भी इसी जीवन में की गई। अगर मना स्थितियां अनुकूल हैं तो ये आपका अनुकूल मन ही आपके लिए। आप हमारे ऋषियों की जरा प्रज्ञा, जरा बस उस पर विचार हो, धीरे धीरे, वो जल्दबाजी नहीं, सूक्ष्मता के साथ, आराम के साथ सनातन पर विचार हो। जब कृष्ण इस बात को कहते हैं कि योगक्षेमम अहम्यहम्, तो कृष्ण ये कहते हैं कि जो तुम्हें मिल गया है उसका रक्षण करूंगा, और जो तुम्हें नहीं मिला है उसको प्राप्ति करने के लिए तुम्हें प्रेरित करूंगा। इसका नाम योगक्षेम है। निठल्ला बनाकर, कायर बनाकर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो और जीवन में बैठकर खाओ, उस भारतीय जीवन बीमा का नाम योगक्षेम नहीं है। योगक्षेम का तात्पर्य है जो मिला है उसका रक्षण, और जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति। इसलिए जो साधन हम कर रहे हैं वो क्षेम है। जो हमारे जीवन में मिल गया है, मिले हुए का रक्षण, इसलिए हमारे जीवन का एक कर्तव्य है, परमात्मा ने जो हमको दिया है उसका रक्षण करो, अर्थात उसका आदर करना सीखो। जो परिस्थिति हमको मिली है, जो व्यक्ति हमको मिले हैं, जो वातावरण हमको मिला है, उस वातावरण का, उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का आदर करना ही योगक्षेम है। अगर आप ऐसे व्यक्ति का निरादर करते हैं तो आप उस व्यक्ति का नहीं, आप कृष्ण के वचनों का निरादर कर रहे हैं। अप्राप्त से प्राप्ति और प्राप्त से रक्षण, भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा गीता में। योगक्षेम का मतलब क्या हुआ? अप्राप्त से प्राप्ति। जो अप्राप्त है उस प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, प्रयत्न करना, और जो प्राप्त हो गया है उसका रक्षण करना। इसलिए आपके जीवन में जो नहीं मिला है उसको पाने की कोशिश करो, और जो मिल गया है उनको संभाल कर रखने का प्रयत्न करो। इसलिए फिर संबंध को भी संभालो। इसलिए भी जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, भौतिक संसाधनों का भी रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो फिर इसलिए इसी परिभाषा में फिर ये आता है कि जो आपको प्राकृतिक, प्रकृति से प्रदत्त वस्तुएं हैं, प्रकृति ने जो आपको उपलब्ध कराया है, फिर उस प्रकृति का रक्षण करना भी योगक्षेम है। फिर जल का संरक्षण करना, शुद्ध हवा का संरक्षण करना, इस प्रकृति से मिले हुए प्रत्येक जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर आपका अधिकार तो है, लेकिन उसका रक्षण करने का अधिकार किसके ऊपर, किसके पास है? नहीं, मैं दोहन तो करूंगा, अधिकार उसका रक्षण, और हम क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको रक्षण के लिए भी तो दिया है। हम खाएंगे, लेकिन किचन में आए कहां से ये मुझे मतलब? क्या कभी ऐसा घर कभी चल सकता है? आप लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, क्या करते हैं? तुम्हारा किचन में सब कुछ हो, खूब अच्छे से खाओ, सब कुछ करो, लेकिन बेटा जरा किचन में आएगा कहां से, इसके बारे में भी तो विचार करो। अगर 25 साल का लड़का हो जाए, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक जब तक वो पढ़ाई कर रहा था तो बहुत लाड प्यार आएगा। आप खूब अच्छे से अच्छे कपड़े देंगे, अच्छे से अच्छा भोजन देंगे, अच्छे से अच्छी परिस्थितियां देंगे, लेकिन जैसे ही 25 साल, 27 साल हुआ और आपको लगेगा कि अभी केवल और केवल मुझ पर निर्भरता है, केवल ये खाए जा रहा है, तो आप भी धीरे से, कितना भी लाडला और प्यारा बालक ना हो, आप क्या कहते हो? ठीक है, भले इशारे में करो, कहो, कुछ करो भाई,
किचन में कहां से आता है मालूम है कि नहीं? किचन में ऑर्डर दे दिया कि ये बनना चाहिए, मम्मी ये ले आओ, मम्मी ये ले आओ, मम्मी ये ले आओ, तो बेटा ये किचन में आएगा, इसके लिए प्रयत्न भी तो होना चाहिए। लाके रखो, फिर जो मर्जी आए, जितना मर्जी आए और जब मर्जी आए खाओ, लेकिन हम लाकर रखने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, लेकिन खाने के लिए वही हम प्रकृति में आए कहां से और जो प्रकृति में है वो बचा कैसे रहे, उस पर हम प्रयत्नशील नहीं है, लेकिन प्रकृति से ले लेकर खाने के लिए, उसका दोहन करने के लिए उद्यत है। कृष्ण कहते हैं जरा ये योगक्षेम के अर्थ को जरा विस्तार में ले जाओ, संकुचित मत कर दो कि कृष्ण जिम्मेदारी ले ली तो सब कुछ छोड़ दिया। बोले नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैंने जो दिया है जरा उसको संभाल के भी तो रखो। आप एक खिलौना भी लाकर देते हो तो बच्चे से क्या अपेक्षा रहती है? एक खिलौना भी संभाल कर। घर में एक चीज है, माताएं हमारी कोई प्लास्टिक का एक डिब्बा भी हो तो भी क्या अपेक्षा रखती है, काम करने वाले से, बहू से, बच्चों से, इसको रख दो, जरा संभाल कर रखो, कभी किसी दिन। जब मैं अपनी छोटी छोटी चीजों को संभालने के लिए उद्यत हूं और अपेक्षा रखता हूं, तो जिस कृष्ण की ये पूरी प्रकृति है, क्या वो कृष्ण मुझसे अपेक्षा नहीं रखेंगे? भैया मेरी प्रकृति का दोहन तो कर रहे हो, खा तो रहे हो, ले तो रहे हो, लेकिन जरा इसको भी संभाल के रखो। तुम्हारे बाद भी तो लोग आएंगे ना। कोई चीज मुझे अच्छी लग गई, टेबल पे रखी हुई, तो मैं ही सब कुछ सारा खा जाऊं, चट कर जाऊं, तो ये तो खैर कोई वो फेयर काम नहीं हुआ ना। क्या ये न्याय होगा? आपको अच्छे लग रही खाओ, लेकिन कम से कम इतना तो याद रहे, इतना तो कम से कम जिम्मेदारी हो कि मेरे बाद भी कोई लोग आएंगे, उनको भी जरूरत हो, थोड़ा ही मिल जाए, भले आप थोड़ा ज्यादा खा लो, लेकिन थोड़ा तो उनके लिए छोड़ो। उसी प्रकार प्रकृति से भले आप थोड़ा ले लो, लेकिन आने वाले लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा तो छोड़ा जाए, इसका भी रक्षण हो। इसलिए प्राप्त का रक्षण और अप्राप्त की उद्यमता, अप्राप्त के लिए प्रयास, यह योगक्षेम। तो अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो अनन्य होकर, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का होकर, मेरा होकर, मेरा चिंतन करते, मेरा भजन करते हैं। और इसमें संकेत साधकों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। कोई उद्यम नहीं करते, फिर भी भगवान उनका भरण पोषण कर रहे हैं कि नहीं? इतने साधक, इतने महात्मा, इतने सन्यासी एक मात्र परमात्मा का बैठकर चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उनका योगक्षेम कहां पे पूरा हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन वो प्रत्येक चीज जो उनके जीवन की आवश्यकता है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते, मेरी उपासना करते हैं। फिर उसकी जिम्मेदारी तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां माने वो लोग जो मुझसे नित्य अभियुक्त हैं, नित्य मुझसे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो मुझसे नित्य युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, कभी एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग नहीं होते। जब भी उनके जीवन में कोई भाव पैदा होता है तो वही कहते हैं कि मेरे जीवन के तो एकमात्र रखवारे कृष्ण ही हैं, मेरा कोई न सहारा विन तेरे। कृष्ण मेरी प्रत्येक परिस्थितियों में, मेरे जीवन के प्रत्येक समय में एकमात्र आप ही हो। बोले महाराज सुख में तो समझ में आता है, दुख में नहीं समझ में आता। बोले अगर मीठा तुमने खाया है तो तीखा भी तो तुम्ही को खाना पड़ेगा ना। इस जीवन में हमेशा एक ही स्वाद मिलता रहे तो क्या आपको उस खाने की वैल्यू रह जाएगी? आप क्या कहें, थोड़ा चटपटा सा बनाओ आज, थोड़ा मसालेदार बनाओ, थोड़ी चटनी वट्टी भी बना लो, थोड़े पापड़ भी सेक लो, हाँ,
क्या हुआ? बोले एक ही जैसा रूखा रूखा खा के, सादा सादा खा के, अरे कभी तो खाना चाहिए, डॉक्टर ने मना, अरे यार छोड़ो डॉक्टर को, कभी तो खाओ, एक दिन तो खाओ, महीने में एक दिन तो खाओ। इसलिए डॉक्टरों ने भी, डाइटिशियनों ने भी एक दिन चीटिंग डे डॉक्टर रखा है। 6 दिन 7 दिन संयम करो, एक दिन आप कुछ खा सकते हो, चलो ठीक है, अपने मन का खा लो। तो ठीक उसी प्रकार अगर अनुकूलता मुझे मिली है तो प्रतिकूलता भी तो मुझे मिलेगी, और अगर प्रतिकूलता न मिले मेरे भाई बहन तो अनुकूलता का स्वाद क्या है वो भूल जाएंगे। अगर मीठा मीठा ही मिलने लगे तो मीठा क्या होता है मुझे नहीं पता चलेगा। मीठे का स्वाद तो तब पता चलता है जब थोड़ा सा कड़वा भी मिल जाए, तो कड़वाहट के बाद जब थोड़ा मीठा खाते तो मीठा है ये पता चलता है। अगर कड़वा न लगे, तीखा न लगे तो मीठा क्या होता है क्या पता चलेगा, क्योंकि हमने जीवन में केवल और केवल मीठा ही देखा है। तो मीठे के अतिरिक्त तो कुछ और होता है मुझे पता ही नहीं। मीठे का स्वाद तभी आएगा जब कड़वा, तीखा, खट्टा मिले, और उसके बाद जब मिर्च लगने लगे मुख में तो थोड़ा सा एक चम्मच आपने मीठा खाया, अब। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों जब होती है तो प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता का जो स्वाद है वो जब मिलता है तो जीवन में सुखद अनुभूति होती है। तो इसलिए अगर अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है तो उसको भी थोड़ा मिर्च की तरह, तीखेपन की तरह, थोड़ी खट्टेपन की तरह, थोड़ी कड़वेपन की तरह स्वीकार कर लो, क्योंकि फिर अगला मीठापन जो आएगा उसका स्वाद आपको लगेगा। इसलिए जीवन में प्रत्येक परिस्थितियां भगवान को धन्यवाद देने के लिए आई है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनका वहन करता हूं, ढोता हूं। वहन करने का तात्पर्य ढोना, जैसे सिर के ऊपर कोई व्यक्ति बोझ ढोता है, वैसे ही कृष्ण भी बोझ ढोने के लिए, हमारा भार ढोने के लिए अर्थात जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मैं उनको जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हूं कि नहीं? बच्चा तो बहुत काम करने के लिए तैयार है, लेकिन माता पिता को भरोसा ही नहीं होता कि ये कर पाएगा, इसलिए वो अपने हाथ में सब कुछ पकड़े रहते हैं। और तब तक पता चला कि समय, तो कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन मुझे भरोसा ही नहीं होता कि वो करेंगे, इसलिए अपने ही हाथ में सब कुछ पकड़े रहते हैं। एक बार छोड़ के भी तो देखो। छोड़ने का, त्याग का भी जो मजा है वो अपना अद्भुत है। पकड़ने का तो मजा है, वो तो हम लोगों ने लिया, लेते ही, लेकिन कभी छोड़ने का भी मजा लेके देखें, त्याग करने का भी मजा लेकर, देकर भी देखने, देकर जो मिलने वाला आनंद है उसको भी तो देकर देखें। लेकिन हम लोग प्रायः पकड़ने का, सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहे, सब कुछ मेरी आसक्ति में रहे, उसी का सुख भोगते हैं। कभी त्याग का, कभी अनासक्ति का, कभी छोड़ने का, कभी देने का जो सुख है वो भी लेकर देखें। जैसे किसी बड़े महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही कि थाली में सजे हुए नाना प्रकार के व्यंजन को जब मैं खाता हूं तो उसका स्वाद मिलता है, उस स्वाद का, उस सुख का भोग भोगना चाहिए। लेकिन कभी किसी दिन अपनी सजी हुई थाली किसी भूखे व्यक्ति के सामने परोस कर देखो, शायद आपको खुद के खाने से ज्यादा स्वाद आपको मिलेगा। लेकिन हम उस स्वाद को नहीं भोगना चाहते, उस स्वाद को नहीं लेना चाहते। उस थाली में सजे हुए व्यंजन मैं ही खाता रहूं, उसका सुख मैं ही भोगता रहूं, वहीं तक सीमित रहते हैं। अरे भोग रहे हो भोगो, लेकिन किसी दिन अपने सामने आई हुई थाली को दूसरे के सामने खिसकाकर परोस कर देखे, उसका भी अपना एक अलग सुख है, अलग मजा है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और फिर बोले अगर मेरे ऊपर चिंतन नहीं है, मेरे ऊपर अनन्यता नहीं है, मेरे ऊपर एकमात्र भरोसा नहीं है, तो लोग दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरे देवताओं के ऊपर भरोसा करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले ए अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन,
यजंती अविधि पूर्वकम, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो अविधि पूर्वकम। बोले कई बार लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इनके हृदय में श्रद्धा होती है, श्रद्धयान्विता, लेकिन श्रद्धा के वशीभूत होकर ये यथार्थ जगह पर नहीं पहुंचते, कहीं और ही पहुंच जाते हैं, वाया मेरे पास आते हैं। इसलिए देखिए इस संसार में बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं सॉकॉल्ड लोग घूम रहे, मेरे शरण में आओ, कृष्ण की नहीं। वो क्या कहते हैं, मेरी संस्था में आओ, ये संस्था तुम्हें मुक्त कर देगी, ब्रह्म ज्ञान दे देगी। अरे संस्था की ब्रह्म ज्ञान देगी कि कृष्ण ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति देंगे? तो वही कृष्ण कह रहे हैं, लोग श्रद्धा से पूरित हैं, श्रद्धा से भरे हुए हैं, लेकिन वो भटक कर, भूल कर वाया जाते हैं। तो प्रायः लोग आते मेरे पास ही हैं, लेकिन थोड़ा घूम फिर कर, खा पी कर इधर उधर जब भटक उटक जाते हैं तब हमारे जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात ठीक है, अगर डायरेक्ट यहां आ जाए तो शायद यहाँ के ज्ञान का जो मजा है, सुख है, महिमा है, वो उनको पता नहीं चलेगी। इसलिए जब भटक भटक के जरा आते हैं तो उनको लगता हाँ अब असली जगह आए हैं। लेकिन वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, असल में आते मेरे ही ओर हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त संसार में कोई व्यक्ति और कहीं जा ही नहीं सकता, भले वाया क्यों ना आए। तो इसलिए ये अपि अन्य देवता भक्ता, वो पूजा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? बोले अपि अन्य देवता, कुछ दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। आगे भगवान कहेंगे कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पीपल की पूजा करता है, कोई अन्य अपने अपने देवताओं की पूजा करता है, लोकल देवी देवता जिसे कह सकते हैं। तो बोले इस तरह की चीजें करते हैं, किंतु ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं। लेकिन जो भी कुछ करते हैं वो मेरे आने के मार्ग की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति किधर से भी जाए, कहीं से भी जाए, वो आएगा मेरे पास ही, मेरे अतिरिक्त और कहीं आ नहीं सकता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। भगवान कहते हैं कोई कैसा भी क्यों ना हो, मैं ही सभी यज्ञों में हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम, क्योंकि सभी यज्ञों में जो भी भोग वस्तु दे जाती है उस यज्ञ का भोक्ता एकमात्र मैं ही हूं, मैं ही उसका स्वामी हूं। किंतु वो मुझे नहीं जानते, न तो माम अभिजानन्ति, वो मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए वो अन्य लोगों में उलझकर पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। तत्वे नातश्रवन्ति ते, वो च्यवन्ति माने नीचे गिरना, चूते रहते हैं, गिरते रहते हैं, अर्थात च्युत होते रहते हैं, अपने स्थान से नीचे आ जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए वो लोग पुनर्जन्म में लगे रहते हैं। अतः व्यक्ति अपनी श्रद्धा को कहां पे अभिव्यक्त करे? तो बोले कोई प्रामाणिक जगह पर, जो हमारे वेदों से उपकृत हो, वेदों से अनुग्रहित हो, किसी ऐसे स्थान पर अपने भावों को अभिव्यक्त करे, नहीं तो वो पुनर्जन्म के उस फेर में, चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं,
मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूं, इसलिए कहीं भी कोई भी पूजा करे वो मिलती मुझे ही है। क्योंकि इस घर में कहीं कोई भी नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जो घर का मालिक होगा। उसी प्रकार इस पूरे संसार में कहीं भी कोई भी कुछ भी द्रव्य अर्पित करे, किसी को भी करे, मिलेगा किसको? कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र इसके मालिक हैं, स्वामी हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा ना, प्रभु भर्ता साक्षी, हाँ, वही भर्ता है, वही साक्षी हैं। इस वजह से विश्व के एकमात्र कृष्ण स्वामी होने के नाते सभी प्रकार की पूजा का भोक्ता भाव कृष्ण में ही जाकर परिपूर्ण हो जाता है। हम लोग आगे की कक्षा में आगे का श्लोक देखेंगे कि लोग इस संसार में कैसे कैसे देवताओं की पूजा कर रहे हैं। बोले कोई भूतों की पूजा कर रहा है, कोई प्रेतों की पूजा कर रहा है, कोई नाना प्रकार के अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लेकिन पूजा करने का मुख्य भाव बोले वो कृष्ण को ही प्राप्त होता है। 2 बार भगवत नाम स्मरण, आरती, और रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उपनिषद की क्लास। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो